और कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि निशांत का राजनीति में आना समाजवाद है या परिवारवाद है। नीतीश कुमार को जानने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा चौंकाते रहे। कई लोग कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने दबाव देकर के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो है कोशिश की, यानी जदयू में कोई नीतीश के बाद ऐसे नेता बनकर उभर ही नहीं पाए जो नीतीश कुमार के बाद कहा जा सकता है कि हां, इनके नाम पर, इस नेता के नाम पर आम सहमति है। और सीएम आवास में जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और लगा कि नहीं देखिए अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने भी कहा कि देखिए सरकार कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार तो बस डमी बन गए। पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेके चलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा, पार्टी की तरह से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें। नवंबर 2005 से देखिए जून 2013 तक बीजेपी के साथ सरकार में रहते हैं लगभग 7 साल 7 महीने, और फिर नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाते हैं लगभग 20 महीने तक। सीटें हैं 85 सीट, और फिर राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट, कांग्रेस के पास 6 सीट और वाम दल के पास 4 सीट, और AIMIM के पास 5 सीट। कितनी सीटें चाहिए? 122 सीटों चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत कुमार ने जदयू की विधिवत सदस्यता ले ली, टेक्निकली। हालांकि इससे पहले भी निशांत जदयू के लिए काम करते रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट मांगते रहे, लेकिन आज टेक्निकली निशांत ने जदयू कार्यालय में जदयू की सदस्यता ले ली। और इस कार्यक्रम में, सदस्यता लेने के क्रम में देखिए उनके साथ कौन कौन लोग थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले केंद्रीय मंत्री हैं नीतीश कुमार के बेहद करीबी ललन सिंह की मौजूदगी थी। संजय झा ठीक बगल में थे, विजेंद्र यादव भी थे, विजय चौधरी भी थे, और उमेश कुशवाहा भी थे। उमेश कुशवाहा ने हालांकि मंच का संचालन किया, संबोधन किया, शुरुआती जो संबोधन होता है, जो इंट्रोड्यूस होता है निशांत को लेकर के, और संजय झा ने जदयू की जो टोपी है वो पहनाई, और तमाम प्रक्रिया वहां से शुरू होती है। लेकिन खबर यह नहीं है जो हम आज बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि आखिर बिहार में जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जो बवाल मचा है, जो जंग छिड़ी है जदयू के अंदर, और बिहार के अंदर लोगों के मन में जो बेचैनी है, उन तमाम खबरों को लेकर के हम आए। और कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि निशांत का राजनीति में आना समाजवाद है या परिवारवाद है। वो नीतीश कुमार जो परिवारवाद से कोसों दूर होते थे, लोग दुहाई देते थे, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते थे कि देखिए नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ है, तभी तो आज तक परिवार से किसी भी लोगों को उन्होंने राजनीति में कोई जगह नहीं दी, दूरी बनाकर रखते थे। तो आज ऐसी क्या नौबत आ गई, और क्या निशांत के राजनीति में आने को लेकर के क्या नीतीश कुमार की सहमति होगी नहीं होगी, इससे पहले जो चर्चाएं तेज थी। तो देखिए पूरी कहानी हम आपको बताते हैं, क्योंकि यह पटकथा जो है काफी पहले लिखी गई है, और नीतीश कुमार को जानने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा चौंकाते रहे।
नीतीश कुमार के फैसले कभी ऐसे नहीं होते हैं जो आपको लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल सामान्य बात है। नीतीश कुमार के हर वो फैसले लोगों को चौंकाया है या चौंकाने पर मजबूर किया है। और आज भी जब विपक्ष या तमाम वैसे लोग राजनीति के धुरंधर भी कहने लगे थे कि देखिए नीतीश कुमार अस्वस्थ है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो हैरान कर देगी कि नीतीश कुमार ने देखिए ये रणनीति कब बना ली थी। कई लोग कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने दबाव देकर के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो है कोशिश की और हटा रहे हैं। जाहिर तौर पर राज्यसभा जाएंगे तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन खबर यह है ही नहीं जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है, अब उस रणनीति को समझिए। निशांत कुमार को लेकर के लगातार मुझे लगता है कि लगभग चुनाव के पहले से भी चर्चा हो रही थी और चुनाव के बाद तो लगातार चर्चा तेज हो गई, चर्चा का बाजार गर्म हो गया और साल 2 साल से लगभग 2 साल पूर्व से ही कह सकते हैं लगातार चर्चा तेज थी कि अब निशांत को राजनीति में लाया जाए और उसके लिए कवायद चल रही थी। कई नेताओं का कहना था कि नहीं नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, बहुत अक्खर हैं, परिवारवाद के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए, खुद निशांत नहीं चाहते हैं कि राजनीति में आए, ऐसे में कैसे होगा। नीतीश कुमार की जाहिर तौर पर उम्र हो चुकी है, जदयू में ऐसे कोई नेता नहीं जिनके नाम पर आम सहमति बने। एक समय में आरसीपी बेहद करीब थे नीतीश कुमार के, बेहद करीब। अब ये समझिए घर आंगन को ही मिला लिया था, एक ही घर आंगन में कह सकते हैं कि रह रहे थे, क्योंकि दीवारें तोड़ दी गई थी और ऐसा लग रहा था कि आरसीपी और मुख्यमंत्री एक ही साथ रह रहे हैं। लेकिन कारण चाहे जो भी हो उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन फिर आरसीपी सिंह ऐसे बाहर कर दिए गए जैसे दूध से मक्खी को बाहर कर दिया जाता है। और समय समय पर कई सारे नेता आए और चलते गए, यानी जदयू में कोई नीतीश के बाद ऐसे नेता बनकर उभर ही नहीं पाए जो नीतीश कुमार के बाद कहा जा सकता है कि हां, इनके नाम पर, इस नेता के नाम पर आम सहमति है। लेकिन निशांत को लेकर के चर्चा तेज हो गई थी। जदयू के अंदर आम लोगों के बीच में भी चर्चा तेज थी कि अब जब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और यह हवाला दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब स्वास्थ्य जो है उनका ठीक नहीं है, तो ऐसे में क्यों नहीं निशांत को राजनीति में लाया जाए। लेकिन निशांत को लेकर कहा जा रहा था कि भाई वो खुद नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार भी स्वीकार नहीं करेंगे, और ये रस्साकसी का खेल जो चल रहा था और इस तरह की बातें हो रही थी मीडिया में। लेकिन होली के दिन जिस तरह की कह सकते हैं कि खलबली मची, मीडिया में जिस तरह से चर्चा आई और सीएम आवास में जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ, नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मीडिया के कैमरे दौड़ रहे हैं कवर करने के लिए क्या कुछ हो रहा है, और लगा कि नहीं देखिए अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार कौन संभालेगा, अब क्या होगा बिहार का, और इस तरह की भी जो है खबरें बाहर आने लगी। और फिर लोगों का एक बड़ा समर्थन जदयू के तमाम जो नेता हैं, फिर चर्चाएं तेज होने लगी, मीडिया में चर्चा तेज होने लगी कि अब निशांत कुमार आएंगे, क्योंकि नेता तो कोई है नहीं, इस तरह मान नेता तो है नहीं जिसके नाम पर आम सहमति बने। और इस पूरे प्रकरण में पूरी खबर में कह सकते हैं ऐसा लग रहा था, और अब तक और चीजें जो दिख रही है, लोगों ने कहा, मीडिया में खबरें भी चली, जदयू के नेताओं ने भी बीजेपी को सीधे सीधे दोष देते रहे। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने भी कहा कि देखिए सरकार कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार तो बस डमी बन गए हैं, एक मुखौटा है। और जदयू के नेताओं ने होली के दिन से ही बीजेपी पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया, बीजेपी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। और यहां तक कि जदयू कार्यालय में जो पोस्टर लगे थे और उसके सामने
नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी काली पोत दी गई। नाराजगी की इंतहा इतनी बढ़ गई। जदयू के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ गोलबंद शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिया। और यहां तक कि ललन सिंह जो जदयू के नेता है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। संजय गांधी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलसी भी हैं, उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। अशोक चौधरी और पता नहीं कैसे सरीखे नाम, जो यानी कि कुल मिलाकर जो नजदीक रहते थे वैसे नेता के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जदयू कार्यालय में प्लेटें तोड़ी गई। लेकिन क्रोनोलॉजी को समझिए, और आज निशांत ने जदयू की विधिवत सदस्यता ले ली। लेकिन निशांत का वो बयान सुनिए, निशांत ने क्या कुछ कहा है। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु, सब तो एक ही है जी। आशीर्वाद लेने आया। मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेके चले जी। सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में जी। मैं पार्टी जिलाध्यक्षों से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा। पार्टी के तरह से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन का को मजबूत कैसे करें। तो देखा आपने, निशांत ने जब सदस्यता ग्रहण की और फिर वो लोगों से जब बात कर रहे थे, उसमें निशांत ने कहा कि मैं पिता के उन कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। यानी जदयू का कमान संभालेंगे निशांत। निशांत के उस बातों में उन बातों का जिक्र था। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। निशांत टेक्निकली जदयू ज्वाइन किए हैं, लेकिन निशांत की उन बातों से ही स्पष्ट होता है कि निशांत जदयू की कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कहा कि वो हमेशा चौंकाते रहे हैं, और आज देखिए आपको जब खबर ये और आगे बढ़ाते हैं इस खबर को कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से प्लानिंग की, जो रणनीति तैयार किया। पूरे बिहार आम आवाम में नीतीश कुमार आज भी वही नीतीश कुमार बने रहे, समाजवाद के प्रहरी, और कोई सवाल नहीं करेगा कि निशांत उनके ही बेटे हैं। परिवारवाद को लेकर के कोई सवाल नहीं करेगा, जबकि निशांत कुमार नीतीश कुमार के ही बेटे हैं। अब जदयू में कोई परिवारवाद को लेकर आरोप नहीं लगाएगा, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही हैं। और निशांत ने जदयू की सदस्यता ले ली। निशांत कुमार जदयू की कमान संभालेंगे, और जो चीजें तय हुई है उसमें डिप्टी सीएम रहेंगे निशांत। ये रणनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही बना ली, और जाहिर तौर पर इस रणनीति के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक कूटनीतिक कुशलता। नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं वो किसी को पता नहीं होता है। नीतीश कुमार जो निर्णय लेते हैं वह किसी को बताकर नहीं लेते हैं, और यह फैसला भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही है। क्योंकि आप समझिए, कई लोग कहते हैं कि दबाव, बीजेपी ने दबाव दिया और नीतीश कुमार चले गए। वाह भाई, क्या इससे पहले बीजेपी ने दबाव नहीं दिया था जब वो आरजेडी के साथ चले गए थे? तो उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का वो दबाव क्यों नहीं मान लिया? नवंबर 2005 से देखिए जून 2013 तक बीजेपी के साथ सरकार में रहते हैं लगभग 7 साल 7 महीने, और फिर नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाते हैं लगभग 20 महीने तक। क्या वहां दबाव नहीं था? और फिर जुलाई 2017 से अगस्त 2022 में फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं करीब 5 साल तक। क्या वहां दबाव नहीं था?
और फिर अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हैं। लगभग 17 महीने की सजा सरकार होती है। क्या वहां दबाव नहीं था? तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार दबाव को झेलने वाले नेता नहीं। नीतीश कुमार कभी दबाव झेल ही नहीं सकते, और नीतीश कुमार पर कोई दबाव बना ले, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा होने भी नहीं दिया है नीतीश कुमार ने। और संभावनाएं हैं, आपको बता दें कि संभावनाएं हैं। नीतीश कुमार क्या अभी भी बीजेपी के साथ से अलग होकर क्या सरकार नहीं बना सकते थे? जो चीजें हैं, जनता दल यू के पास जो सीटें हैं 85 सीट, और फिर राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट, कांग्रेस के पास 6 सीट और वाम दल के पास 4 सीट, और AIMIM के पास 5 सीट। कितनी सीटें चाहिए? 122 सीटों चाहिए, और 125 हो रहे हैं। फिर निर्दलीय भी है, बहुत सारी चीजें। और नीतीश कुमार, कहां दिक्कत थी? कहीं दिक्कत नहीं थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न तो कल दबाव झेल रहे थे, न आज दबाव झेल रहे हैं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुद की रणनीति है कि वो समाजवाद के प्रणेता बने रहें, परिवारवाद का आरोप नहीं लगे, और बेटे को राजनीति में भी लाना था, पार्टी को भी बचाना था। और उन्हें पता है कि उनकी उम्र हो चुकी है। नीतीश कुमार को पता है कि उनकी उम्र हो चुकी है, और नीतीश कुमार को यह भी पता है कि छवि धूमिल नहीं हो, उसके लिए क्या करना पड़ता है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनकी राजनीतिक ही लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हुई, और देखिए कि बिहार में एक बड़ा जनमत मिला, और लंबे समय तक अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो लालू यादव के खिलाफ ही। लेकिन फिर भी 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता, सियासत, उस कुर्सी के लिए आरजेडी के साथ साझा सरकार बनाते हैं। इसलिए दबाव नीतीश कुमार के ऊपर दबाव हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और सत्ता, सियासत उनसे कोई छीन ले, ऐसा हो नहीं सकता है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा होने नहीं दिया है। इसलिए कोई भी अगर यह सोच रहा है तो उसकी गलतफहमी है। समझिए इस क्रोनोलॉजी को, नीतीश कुमार की क्रोनोलॉजी है ये, नीतीश कुमार की कूटनीति और रणनीति है ये, और सारा का सारा आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। परिवारवाद का आरोप भी देश की तमाम पार्टियों पर लगेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने यहां भी छक्का लगा दिया है। नीतीश कुमार ने जो विक्टिम कार्ड खेला है, उसके सहारे नीतीश ने अपने पार्टी को बचाने की कोशिश की, और नीतीश कुमार ने अपनी छवि को बचाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अगर हमारे इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप वहां पर अपनी राय कमेंट जरूर रखिए कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय को आप कितना समझते हैं। निशांत कुमार को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।